प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थी इस योजना से सहायता प्राप्त कर चुके हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम से लगभग 5 लाख नौजवान लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे श्रमिक बंधु राष्ट्र निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मेरी सरकार द्वारा श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता के साथ श्रम कानूनों में सुधार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। मेरी सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 40% से अधिक की बढ़ोतरी की है। श्रम कानूनों के पालन के लिए रजिस्टर की संख्या 56 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी रिटर्न ऑनलाइन भरे जाते हैं। माननीय सदस्यगण, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता को पूरे विश्व में विकास के एक मापदंड के रूप में देखा जाता है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग मेरी सरकार खेल कूद के क्षेत्र में भी देश की विश्व पटल पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। देश में बीते महीनों में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हुआ। इससे खेल के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही है, आज देश के हर कोने में फुटबॉल जैसे खेलों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। मेरी सरकार ने 1750 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से खेलो इंडिया कार्यक्रम नाम से एक महत्वाकांक्षी अभियान आरंभ किया है। प्रतिभावान खिलाड़ियों के पारदर्शिता से चयन के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल भी शुरू किया गया है। 1000 प्रतिभावान खिलाड़ियों को मेरी सरकार की तरफ से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्टाइपेंड देने की योजना प्रारंभ की गई है। माननीय सदस्यगण, हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आधार देती है। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि हाल ही में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत की पहली हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। चेन्नई ने भी संगीत की गरिमा में परंपरा के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में स्थान प्राप्त किया है। स्वदेश दर्शन और अमृत योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सरकार ऐतिहासिक विरासतों को सहेजने और उन्हें संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत है। माननीय सदस्यगण, देश के विकास के लिए किसानों, मछुआरों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों तक सही समय में सही जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। दुनिया में पहली बार इसरो ने एक बार में 140 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। जून 2017 में भारत के GSLV MK3 की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट सफल रही, जो कि देश की लॉन्च कैपेबिलिटी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम है। पिछले वर्ष 5 मई को इसरो द्वारा दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपनी तकनीकी क्षमताओं के लाभों को साझा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। इस वर्ष 12 जनवरी को इसरो ने PSLV C-40 का सफल प्रक्षेपण करके देश का मान बढ़ाया है। इसी दिन इसरो ने 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण किया। माननीय सदस्यगण, डिजिटल कनेक्टिविटी के आधुनिक दौर में हमारे देशवासी, हमारी भावी पीढ़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग कर सके, इसके लिए मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। डिजिटल इंडिया मिशन गरीबों एवं वंचितों को सम्मानपूर्वक उनका अधिकार दिलाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत मेरी सरकार विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 1 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप में साक्षर कर दिया गया है।
डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में भीम ऐप बड़ी भूमिका निभा रहा है। हाल ही में आपण संसदर सेंट्राल हॉल रु सीधा प्रसारण देखुथिले। आज बजेट अधिवेशन आरंभ होईछि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसदर सेंट्राल हॉल रे उभय गृहर अधिवेशन को संबोधित करुथिले। दुईटी पर्यायर संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि एवं मार्च 5 फेब्रुआरी आज फेब्रुआरी 9 तारिख पर्यंत प्रथम पर्याय और मार्च 5 रु एप्रिल 5 पर्यंत चलिब द्वितीय पर्याय। एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य अभिभाषण रखुथिले। केंद्र सरकारଙ୍କର अनेक गुड़िए लोकाभिमुखी कार्य उपरे आलोकपात करुथिले।